एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि है न्यूट्रीलाइट विटामिन डी प्लस, जो कि हेल्प करता है विच इज अ फूड फॉर आवर वीकेंड बोन्स। तो हमारे बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कैसे मददगार है उसके बारे में हम जानते हैं आज के इस प्रेजेंटेशन द्वारा। पहले अगर बोन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बोन स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन और मिनरल्स के साथ बना गया है। प्रोटीन एक कोलाजन है और मिनरल्स जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फेट इसके अंदर प्रेजेंट है। अब बोन्स जो है वो मदद करते हैं एक ब्रेक के तरीके से, एक रेजिलियंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर बोन्स हमारी स्ट्रांग होगी, हम इतनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने सारे हमारे फेजेस आते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें हमें भागना होता है और अचानक हम रुक जाते हैं। तो राइट, जैसे कि गाड़ी के अंदर आजकल एयर बैग सिस्टम प्रोवाइड है जो कि हमें एक्सीडेंट से बचाती है, इंजरी से बचाती है, उसी तरीके से बोन्स का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही एक रेजिलियंस जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि कोई भी अगर मेजर इम्पैक्ट आए उससे अब्जॉर्ब कर पाए और किसी प्रकार की मेजर इंजरी या प्रॉब्लम ना हो। बोन जो है वो दोनों फंक्शन के तरीके से काम करती है, चाहे वो स्ट्रक्चरल फंक्शन हो या रिजर्वॉयर फंक्शन हो। स्ट्रक्चरल फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया एक प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी है और साथ ही साथ मोबिलिटी और सपोर्ट को भी प्रोवाइड करती है। रिजर्वायर किस तरीके से है, क्योंकि ये स्टोर हाउस है, ये कैल्शियम एंड फास्फोरस जैसे मिनरल्स को स्टोर करने में मदद करता है। अगर बोन मॉडलिंग और रीमॉडलिंग की बात की जाए तो हमारी जैसे सेल्स के बारे में हम बात करते हैं कि सेल्स जो है वो लगातार टूटते और बनते रहते हैं और ये रेगुलर प्रोसेस है, और इसे मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसी प्रकार से बोन जो है वो भी अपने साइजेस को जब हम एज वाइज देखें, टॉडलर से लेके एक अडल्ट तक, मेच्योर्ड अडल्ट तक जो है बोन की साइज में चेंज आएंगे, शेप और पोजीशन में भी चेंजेस आते रहेंगे, और ये कांस्टेंट ईटिंग अप होगा, यानी कि जो पुराने डैमेज बोन्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन जो है वो बनते रहेंगे। रीमॉडलिंग की अगर बात करें तो ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरी जिंदगी हमारे साथ ये चलती रहती है। द शेप ऑफ द बोन इज मेंटेन्ड बाय रिपेयरिंग, या तो हमारे डैमेज बोन रिपेयर हो जाएंगे या ओल्ड बोन्स जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्स, जो कि हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करने में मदद करेंगे। अब इसी का अगर हम ख्याल नहीं रखते, अगर हम बोन्स का ख्याल नहीं रखते, यानी कि हम डाइट में से कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक, इस प्रकार के फास्फोरस, इस प्रकार के विटामिन मिनरल्स को नहीं कंज्यूम कर रहे, तो पुअर मिनरलाइजेशन का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट अगर हमारी बॉडी में सही मात्रा में ना हो तो वीकेंड बोन्स का सामना करना पड़ सकता है, जो कि लीड कर सकता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, फ्रैक्चर जैसे इश्यूज को। तब हमारी जो बोन्स है वो ब्रिटल हो जाएंगी, और ब्रिटल ना होने के लिए हमें हम ये सारा न्यूट्रिशन जो है, चाहे विटामिन मिनरल्स की बात कर रहे हैं, तो उसे पूरा एडिक्वेट अमाउंट में लेना बहुत जरूरी है। क्या होगा अगर हमारी बॉडी जो है उसके अंदर वीकेंड बोन्स होंगे, हमारे बोन्स की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी या बोन्स ब्रिटल हो जाएंगे, तो बैक पेन, लेग पेन, टायर्डनेस, फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स और स्टूप पोस्चर पोस्चर। अगर हम देखें इवन यंग एडल्ट्स की, अगर हम बात करें, टीनेजर्स की बात करें, आपने देखा होगा वो लैपटॉप और कंप्यूटर पे इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी लो है, जिसके वजह से उनकी जो पीठ है वो झुकी रहती है। और ये मैं अभी अडल्ट्स तक तो आया ही नहीं हूं, मैं यंग अडल्ट्स और टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। लेग पेन जरूर एक ऐसा एज आती है जब बोन डेंसिटी की अगर स्टडीज वाइज बात की जाए तो 25 से 35 साल में बोन डेंसिटी जो है उसे हाई रेट पर माना जाता है, लेकिन 35 साल के बाद अचानक ड्रॉप डाउन होता है, और उस टाइम अचानक हमें लगता है कि ये अचानक क्या प्रॉब्लम हो चुकी है, ये बोन्स में इतनी पेन क्यों आ चुके हैं, जॉइंट्स में इतने पेन क्यों आ चुके हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपने सही टाइम पर अपनी कैल्शियम का कंजम्पशन नहीं लिया है, इग्नोर किया है न्यूट्रिशन को, और तभी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और जब ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया में जब बोन्स वीक हो जाती हैं, राइट, उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है अगर आप तब भी अपनी कैल्शियम लेवल्स का ख्याल नहीं रख रहे, अपने विटामिन डी लेवल्स का ख्याल नहीं रख रहे, तो ऑब्वियसली ये फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स की प्रॉब्लम बन जाती है, यानी कि छोटी सी छोटी इंजरी भी
फ्रैक्चर का रूप ले लेती है, क्योंकि हमारी बोन्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है उस टाइम पर। और जब ओवरवेट होती है बॉडी और बॉडी अपना वेट संभाल नहीं पाती, तो एक स्टूप पोस्चर यानी कि आगे झुक के चलना, ये ऐसी जो प्रॉब्लम्स है उसका सामना करना पड़ सकता है। टायर्डनेस भी एक ऐसी प्रॉब्लम है, थकान, जो हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी या नॉर्मल रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते और बहुत जल्दी थक जाते हैं कुछ भी काम करके, तो उसका भी एक इशारा है कि आप अपने न्यूट्रिशन को पूरा रख नहीं रहे हैं और आपकी बोन्स जो है वो वीक है। तो हमने जैसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में बात किया, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ वीकेंड बोन्स इज आइदर ऑस्टियोपोरोसिस का सामना करना पड़ सकता है, ऑस्टियोपेनिया का सामना करना पड़ सकता है, या फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स का भी सामना करना पड़ सकता है। अब कौन सी चीजें हैं जो कॉज कर रही हैं इन वीकेंड बोन्स को? तो विटामिन डी की डिफिशियंसी, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन। जो लोग ज्यादा दारू पीते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, टबैको कंज्यूम करते हैं, उन्हें इस इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जिनकी लो फिजिकल एक्टिविटी है, अपनी रूटीन में बिल्कुल उनकी एक्टिविटी नहीं है, और सिर्फ वो काउच पोटैटो यानी कि घर अपने रूम पर बैठ के, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बन चुका है, मैक्सिमम लोग पूरा अपने टाइम बेड पर या चेयर पर बैठ के अपने काम को कर रहे होते हैं। तो इन सभी चीजों की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने आउटडोर एक्टिविटीज को आप हाई पे रखें। एजिंग एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन अगर अपने अपने न्यूट्रिशन का आप ख्याल रखेंगे तो आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे एल्डर्स जो हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी बिल्कुल अपनी इवन एट 80s 90s अपने आप को फिट रखते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी डाइट पर ख्याल रखा होता है, उन्होंने अच्छी फिजिकल एक्टिविटी अपने टाइम पर की होती है, और उस रूटीन को आपने देखा होगा बहुत सारे बुजुर्ग इवन एट 80s 90s सुबह 5 बजे उठकर वॉक कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपकी लाइफ के हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हर एक चीज का बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो न्यूट्रिशन का भी बैलेंस बनाइए। और विटामिन डी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि डाइट में से विटामिन डी लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। विटामिन डी और बोन हेल्थ का जो इंपॉर्टेंस है या रिलेशन है, उसके बारे में भी जानते हैं। विटामिन डी एक एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैल्शियम हमारे बोन के अंदर एब्जॉर्ब हो और बोन को अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिले, जिसके वजह से हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रेंथन रहे और वीकेंड बोन्स का हमें प्रॉब्लम ना हो। रिड्यूस लेवल ऑफ विटामिन डी जो है वो इम्पैक्ट करता है लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, क्योंकि कैल्शियम जो है वो अब्सॉर्ब होने में मुश्किल करेगा। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से, और जब बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ऑस्टियोपोरोसिस और ब्रोकन बोन्स यानी कि फ्रैक्चर्स का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन्फेक्शन को बाहर फेंकने में, खत्म करने में हमारी बॉडी से मदद करता है। अगर आपको ये पता नहीं था तो मैं आपको वापस से अवेयर कर दूं कि 80 से 90%, 90% इंडियंस जो हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। अगर हमें लगता है कि हम अपने रूटीन के अंदर बाहर भी जाते हैं, सनलाइट भी देते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि हम जितनी सनलाइट लेते हैं वो उसका अमाउंट भी कम है, और जिस प्रकार से हम सनलाइट को कंज्यूम करते हैं वो भी तरीके हमारे गलत हैं। विटामिन डी डेफिशिएंट इसलिए क्योंकि हम ज्यादा टाइम सन में नहीं रहते। हमारी ह्यूमन बॉडी बनी ही इस प्रकार थी कि हम आउटडोर एक्टिविटीज करें, बाहर रहें और इस प्रकार से काम करें, तभी हमारी विटामिन डी जो है वो पूरी रहती थी। लेकिन अब अगर बात करें ऑफिसेज की, हमारे घर की, हर एक चीज में हम इवन स्पोर्ट्स जिम्स जो है, हम हर एक फिजिकल एक्टिविटी, छोटी सी छोटी चीज इंडोर ही कर रहे हैं, बाहर बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करते। और डाइट की बात की जाए तो डाइट के अंदर अगर हम फैटी फिश की बात करें, तो हर एक पर्सन नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि वो फिश कंज्यूम करता होगा। और अगर फिश कंज्यूम भी करता होगा तो ऐसा तो है नहीं कि हर रोज हर एक मील में उनके फिश होगा। तो रेगुलरली फिश कंज्यूम करना, और फिश के साथ साथ जब आप कंज्यूम करते हैं तो चीज, एग योक्स, मशरूम्स, इन सब में विटामिन डी जो है वो प्रोवाइडेड है। लेकिन जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना रिक्वायर्ड नहीं अमाउंट मिल पाता। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम डाइट को भी अच्छी कंज्यूम करें। इन चीजों को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो रेगुलरली कंज्यूम करते रहें। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि अमाउंट जो है बहुत कम अमाउंट में विटामिन डी इसमें से मिल पाता है, तो दैट इज वाई सप्लीमेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
बॉडी की इनएबिलिटी है, हम हमारी बॉडी विटामिन डी को प्रोड्यूस नहीं करती है। और अगर अब्जॉर्ब करने की बात भी हो तो यूजुअली इंडियंस की जो स्किन टोन है वो डार्कर है, तो एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाता है। और बहुत सारे लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तो अगेन विटामिन डी कैसे एब्जॉर्ब होगा, और एजिंग भी एक ऐसा फैक्टर है। तो यूवी रेज जो है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बी रेज फ्रॉम द सन जो है, वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता हमारी बॉडीज में कम हो चुकी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिसेस, क्योंकि जब भी हम काम के लिए जाते हैं, अगर आउटडोर भी जा रहे हैं, तो हमारी स्लीव जो है वो फुल स्लीव्स हम शर्ट पहनते हैं, कैप पहन लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, रुमाल लगा लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हिंड्रेंस क्रिएट करती है, एक गेट बना देती है विटामिन डी को हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने से पहले ही उसे रोक देती है। अब विटामिन डी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और मार्केट साइज एंड ट्रेंड्स के भी बारे में बात करें, तो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। 250 करोड़ से भी बड़ी बड़ी मार्केट है ये, और ये डबल डिजिट से ग्रो कर रही है। अगर बात करूं मैं इसकी, तो इस टाइम पर जब 2 सालों की बात करें कोविड सिचुएशन की, और लॉकडाउन सिचुएशन, कर्फ्यू सिचुएशन, वर्क फ्रॉम होम सिचुएशंस की, तो बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है इम्यूनिटी के बारे में, अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है, विटामिन डी के बारे में इतनी अवेयरनेस ज्यादा होगी। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स की वजह से भी विटामिन डी के बारे में अवेयरनेस जो है वो बढ़ चुकी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में हमने बात कर ही ली है कि 70 to 90% जो है इंडियंस वो डेफिशिएंट है विटामिन डी से। और अगर मैं बात करूं, ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए या किसी जेंडर के लिए है। हर एक लाइफ स्टेज, लाइफ साइकिल में विटामिन डी की कमी पाई जा रही है। मेल्स और फीमेल्स में कमी पाई जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ अर्बन इंडियंस को है, ये हर एक पर्सन, अर्बन इंडियंस और रूरल इंडियंस के अंदर ये कमी की प्रॉब्लम हो रही है। और स्पेशली अगर U35 यंग लोगों की बात की जाए, तो उनमें मैक्सिमम इंसफिशिएंसी जो है वो पाई जाती है, क्योंकि अगेन इंडोर एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं और अनअवेयरनेस है। आई थिंक क्योंकि यही प्रॉब्लम है कि हम अपने यंग टाइम में, यूथफुल टाइम पे अपने रेगुलरली चेकअप्स नहीं कराते, अपनी रिपोर्ट्स नहीं देखते, और इसी की वजह से हम अनअवेयर रहते हैं। लेकिन जब टाइम आता है, जब कोई सिवियर प्रॉब्लम आ जाती है, तब हमें पता चलता है कि इस चीज की डेफिशिएंसी हमें बहुत सालों से थी। और उस टाइम पे अगर हम अपना सेहत का ख्याल रख लेते, तो हमें इन सब प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। तो बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि हम इन सभी लोगों को जरूर अवेयर करें। और कैसे हम अपने विटामिन डी को रेस कर पाएंगे, तो मैं आप सभी के लिए बहुत अमेजिंगली, बहुत खुश होकर ये प्रोडक्ट को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं और सिद्धार्थ हमेशा इस प्रोडक्ट के बारे में तारीफ भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी डेली लाइफस्टाइल के अंदर न्यूट्रलाइट विटामिन डी प्लस का होना, क्योंकि इसके अंदर D3, K2, क्यूरसेटिन एंड ल्यूकोराइस जो है वो प्रेजेंट है। और इसकी यूसेज जो है वो 1 टैबलेट पर डे है। और 18+ के लोगों को ये जरूर आप रिकमेंड करें। विटामिन डी, न्यूट्राइट विटामिन डी प्लस के बारे में बात करें, तो इसके अंदर अगेन जो विटामिन D3 है वो 1900 IU पर टैबलेट है। K2 जो है वो 20 mcg पर टैबलेट है। विटामिन K2 इज प्रेजेंट, और साथ ही साथ बहुत ही अमेजिंग ब्लेंड है ऑफ लिकोराइस एंड क्यूरसेटिन। विटामिन D3 की जैसे मैं बात कर रहा था, अगर 1900 आयु की बात करें, तो अगर हम 64 बॉइल्ड एग्स कंज्यूम करेंगे, तो उसके बराबर का विटामिन डी जो है हम जितने हमारे एक टैबलेट ऑफ विटामिन न्यूट्रलाइट विटामिन डी प्लस है उसमें से हम कंज्यूम कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली इतनी कैलोरीज, इतना फैट्स हम कंज्यूम नहीं कर सकते। और ईट स्मार्ट, हम सभी ईट स्मार्ट का ऑप्शन चूज करते हैं। तो आप जरूर अपने बोन हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी के लिए विटामिन न्यूट्रलाइट विटामिन डी प्लस को रिकमेंड करें और अपने आप भी कंज्यूम करें। सो विटामिन D3 लेवल्स की अगर बात की जाए, फिजिकली जो है वीकली डोज जो है 60,000 आयु होनी चाहिए। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के लिए मैं आपको वापस बता दूं, इवन एल्डरली पॉपुलेशन, यंगस्टर्स, हर एक पर्सन को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो जरूर ये रिकमेंड किया जाए। अगेन 70 to 100 nanomole per liter is optimal to prevent fractures and ना तो मिनिमम हमें जरूर कंज्यूम करना चाहिए। विद दैट, साथ ही साथ बहुत सारी स्टडीज और फाउंडेशन ने बताया है कि 1500 से 2000 आयु जो है पर डे विटामिन डी जरूर रिक्वायर्ड है।
सिमिलरली K2 की अगर बेनिफिट की बात की जाए तो विटामिन K2 जो है वो हेल्प करता है राइट प्लेस पर कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होना, यानी कि बोन्स के अंदर अब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है, रादर देन डिपॉजिटिंग इन सॉफ्ट टिश्यूज। यानी कि ब्लड वेसल्स में भी अगर विटामिन K2 की डेफिशिएंसी हो तो कैल्शियम ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो सकता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसे भी कंज्यूम करें, ताकि विटामिन K2 जो हमारे न्यूट्रलाइट विटामिन डी प्लस के अंदर है वो हेल्प करे कैल्शियम को बोन्स के अंदर डिपॉजिट होने के लिए। मिनिमम ऑफ 20 mcg पर डे रिक्वायर्ड होता है टू मेंटेन हेल्थी बोन स्ट्रक्चर एंड प्रमोट बोन मिनरलाइजेशन। सिमिलरली लिकोराइस और क्यूरेसिटिन की बात की जाए तो लिकोराइस और क्यूरेसिटिन जो है वो हेल्प करता है हमारी बोन डेंसिटी और कोलाजन को मेंटेन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, ताकि हमारी जो बोन फॉर्मेशन है वो मेंटेन रहे, बोन स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। क्यूरेसिटिन जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरीके से काम करता है, और 18 बिग एप्पल्स जो प्रोवाइड कर सकते हैं क्यूरेसिटिन को, तो वो हमारे न्यूट्रलाइट विटामिन डी प्लस के एक टैबलेट के अंदर प्रोवाइडेड है। सो आप देखिए कि कितना अमेजिंग ये प्रोडक्ट है, और किसी प्रकार का आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स या प्रेजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब अगर इसकी प्राइसिंग इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो इसका प्राइस जो है एमआरपी इज 1600 रुपीज। डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन प्राइस डीएपी जो है वो 1495 रुपीज है। बायर्स प्राइस जो है दैट इज 1267। एनएसवी है 1166, और पॉइंट्स इंक्लूडेड है 14.57 पॉइंट्स। तो जरूर ये एज अ बिजनेस फ्रंट से भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस प्रोडक्ट को जरूर रेकमेंड करें, एंड हर एक पर्सन को 18 प्लस से ऊपर लोगों को ये जरूर आप प्रोडक्ट रेकमेंड करें। एंड